हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, यह बेंगलुरु और चेन्नई जैसे दो बड़े मेट्रोज को कनेक्ट करने वाला एक हाई स्पीड कॉरिडोर है और इसके पूरा होने से ट्रैवल टाइम, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई लगभग 263 किलोमीटर है। इसे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है और स्पीड लिमिट लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे का उद्देश्य है दूरी और ट्रैवल टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। आज हम आपको बताएंगे लेटेस्ट प्रोग्रेस, कौन से हिस्से रेडी हैं और कौन से हिस्से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI बिल्ड कर रहा है। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी ये नई सड़क है। एग्जिस्टिंग रोड्स में जस्ट अपग्रेड नहीं, बल्कि बिल्कुल नया कॉरिडोर बना है जो हाई स्पीड ट्रैवल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। एक्सप्रेसवे का मेन बेनिफिट ये है कि ये ट्रैवल टाइम को लगभग 3 घंटे तक रिड्यूस कर देगा। अभी यह जर्नी लगभग 7 घंटे लेती है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, ट्रैफिक कंजेस्शन घटेगा और ट्रेड रूट साउथ इंडिया में और स्ट्रांग होंगे। चलिए बात करते हैं काम की एक्चुअल प्रगति की। सबसे पहला सेक्शन है कर्नाटक वाला, अर्थात बेंगलुरु से बेथमंगाला तक का हिस्सा। यह हिस्सा अब तक सबसे अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है। लगभग 71-72 किलोमीटर स्ट्रेच कंप्लीट है और अनऑफिशियली यूजर्स व्हीकल्स चलाने लगे हैं। इस स्ट्रेच ने कंस्ट्रक्शन को शोकेस किया है कि एक्सप्रेसवे कैसे ट्रैफिक को शिफ्ट करेगा। यह सेक्शन फॉर्मली इनॉग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे है और लोग एक्चुअली यूज़ भी कर रहे हैं। बिना टोल के कुछ स्ट्रेचेस डेली करीब 1600 से 2000 व्हीकल्स यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, आंध्र प्रदेश। यहाँ प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रेडी हो रहे हैं। बायरेड्डीपल्ली से गुडिपाला तक करीब 29 किलोमीटर स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है और कंस्ट्रक्शन टीम्स रेस्ट ऑफ सेक्शंस पर स्टेडिली काम कर रहे हैं। यह सेक्शन एक्सप्रेसवे के हार्ट में आता है और ट्रैफिक को सदर्न तमिलनाडु की ओर ले जाने में क्रूशल रोल प्ले करेगा। लास्ट वाला हिस्सा है तमिलनाडु सेक्शन, यानी गुदिपाला से श्रीपेरुम्बुदुर के बीच का स्ट्रेच। यहाँ प्रोग्रेस मिक्स्ड है। कुछ हिस्सों पर करीब 50 से 90% तक काम कंप्लीट है, जैसे कि बेथमंगाला से बायरेड्डीपल्ली तक का स्ट्रेच और गुदिपाला टू वलाजाहपेट वाला पोर्शन। लेकिन कुछ टफ स्ट्रेचेस जैसे बायरेड्डीपल्ली टू बंगारूपालम और अरक्कोनम टू कंचीपुरम पर वर्क धीरे चल रहा है, इसलिए फुल कंप्लीशन जल्दी नहीं हुआ है। इन डिलेज की मेन रीजंस रहे हैं लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और कुछ टेक्निकल इश्यूज, स्पेशली रॉकी टेरेन्स में। करंट सिचुएशन, बेंगलुरु से श्रीपेरुम्बुदुर तक कुछ हिस्से रेडी हैं, जैसे कर्नाटका स्ट्रेच और कुछ आंध्र पार्ट्स। लेकिन आंध्र और तमिलनाडु के रिमेनिंग सेक्शंस में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओवरऑल कंप्लीशन अब जून-जुलाई 2026 तक एक्सपेक्टेड है, यानी वो समय जब पूरा कॉरिडोर फाइनली ऑपरेशनल हो सकेगा। एक बार पूरी तरह से पूरा हो जाने पर एक्सप्रेसवे लोगों के लिए सिर्फ एक तेज रूट नहीं, बल्कि बिजनेसेस, कार्गो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के लिए भी एक मिसाल बनेगा। अब बात करते हैं कि यह एक्सप्रेसवे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होना, बेंगलुरु से चेन्नई सिर्फ 3 घंटे में पहुंचना, जो आज तक पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात लॉजिस्टिक्स है। फ्रेश कार्गो मूवमेंट, वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रीज के लिए यह एक स्मूथ कॉरिडोर देगा, जिससे ट्रेड फास्टर होगा और कॉस्ट कम होगी। थर्डली, यह साउथ इंडिया में कनेक्टिविटी को रीइंफोर्स करेगा। कोलर, चित्तूर, रनीपेट जैसे सिटीज भी एक्सप्रेसवे से बूस्ट पाएंगे। तो दोस्तों, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे अपने काम में स्टेडिली प्रोग्रेस कर रहा है। कई हिस्से रेडी हैं, कुछ सेक्शंस अभी कंप्लीट हो रहे हैं और टारगेट है कि मिड 2026 तक पूरा कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं लेटेस्ट और डिटेल्ड न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।